नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। राजौरी में राजनाथ सिंह की दो टूक, अब आतंकियों का सफाया करेंगे और हम जीतेंगे। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर एक जवान परिवार की तरह और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सेना को हर संभव मदद भी दी जाएगी। तो राजनाथ सिंह की ओर से देखिए बयान दिया गया और सीधे तौर पर उन्होंने दो टूक अपनी बात रखते हुए कहा है कि दुश्मनों की खैर नहीं, इसके अलावा और ज्यादा अलर्ट रहने की फिलहाल हमें जरूरत है और इस पर काम भी किया जाएगा। तो सेना को हर संभव मदद की जाएगी। और इसके अलावा राजनाथ सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं, उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें। और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हिंदी खबर पे। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि देखिए, अब जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो उनकी तरफ से कहा गया कि हम जीतेंगे और इसके अलावा लोगों का दिल भी जीतेंगे और बहुत जल्द आतंकियों का सफाया भी कर देंगे, इसको कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती अभी हमारे सामने है? चित्रा, जय हिंद। देखिए, जो खास करके जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है, जो पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ में, खास करके साउथ में, जहां पर पुंछ और राजौरी का इलाका आता है, और लास्ट तकरीबन 1.5 साल से लगातार घटनाएं होती रही हैं। 11 अक्टूबर 2022 में 9 जवानों की शहादत हुई है। इस साल 5 बड़े बड़े मुकाबले के अंदर में 5 बार और शहादत हुई है। तो तकरीबन 20 जवानों की शहादत हुई है इस इलाके में और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। उसी संदर्भ में रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं और जिस तरह से उन्होंने 2 बात, उनके बातों को जरा ध्यान से समझे। युद्ध को जीतना है, तो वहां पर हाइब्रिड वॉर चल रहा है। ये वॉर ये नहीं कोई इंसर्जेंसी है, ये हाइब्रिड वॉर है जो पाकिस्तान से अक्रॉस वहां से पूरा प्रयोजित है। तो उसको एक जीतना है, इस हाइब्रिड वॉर को, जो कि इतने लंबे अंतराल से चल रहा है, लास्ट 35 साल से। अभी आप देखें 90 के दशक से जब जो उन्होंने स्ट्रेटजी लगाई है, एक स्ट्रेटजी है जिसको कहते हैं 1000 कट की स्ट्रेटजी,
उसके तहत ये लगातार चल रही है और उसमें देखिए बहुत सारे आयाम उसमें जुड़ते जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने की, दिल को जीतना है, अपने लोगों को दिल में को जीतना है। जिस तरह से वहां पर 3 सिविलियंस की भी गई है, शहादत हुई है और वो वहां मृत पाए गए हैं, उसके ऊपर में इंक्वायरी चल रही है कि किस तरह से मारे गए हैं, तो उसके बारे में वो ये कहे हैं विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड, अपने लोगों के दिल को भी जीतना है। तो इस 2 चीज, और कहा कि पूरा देश एक 1.4 जो करोड़ हमारे लोग हैं, 1.4 बिलियन, 140 करोड़ लोग, वो आपके साथ में है, देश आपके साथ में है, आपके साहस और सम्मान की सब इज्जत करते हैं और उसके उन्होंने ये यकीन जताया कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, तो आप उसी साहस, उसी बलिदानी, उसी सम्मान के साथ अपनी कार्रवाई को करें और इसको पूरे जंग को जीतने का आपके ऊपर ही दारोमदार है। ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी का भी जिक्र किया। अब ऐसे में आपको लगता है कि वक्त आगे बहुत बढ़ रहा है, ऐसे में हमें अपनी ट्रिक पर भी, अपनी रणनीतियों पर भी और बेहतर काम करना होगा, इस लिहाज से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी बेहतर काम करने की जरूरत है अभी? देखिए बहुत बड़ी गैप्स हो जाती है। देखिए इंटेलिजेंस लगातार प्रोसीजर है और देखिए इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत सारे तंत्र हैं, केवल वो नहीं कि एक मिलिट्री की अपनी इंटेलिजेंस है, आर्म फोर्सेस की अपनी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, देश के तंत्र हैं। जब उसका समावेश होता है तब आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलता है। तो देखिए इतनी जो वारदातें हो रही हैं खास करके, जबकि परिस्थितियां पूरे, यदि आप जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें तो कश्मीर का इलाका शांत दिखाई देता है वहां से, मगर जो जम्मू का इलाका है जो कि सीमावर्ती इलाका है, 740 किलोमीटर आपके एलओसी से लगा हुआ है, वहां पर क्योंकि पाकिस्तान इसको रोकने नहीं देता और उसका सह मिलता है चाइना से और वो चाहता है कि आपको इसमें उलझाए रखे और फिर से वही स्थिति पैदा करे जो आज से 30 दशक पहले थी या आज से 20 दशक पहले या इसके पहले 2014 के पहले वहां जो स्थितियां थी वो फिर से बहाल हो। 370 हटने के बाद आपने देखा है कि पूरे जगह में सारी चीजों को यदि आप देखें तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजें सुधरी। सिक्योरिटी का यदि हम इस इंसिडेंट को छोड़ दें जो मैं बता रहा हूं जिस इलाके में, तो ओवरऑल अब आप देखते हैं जो उसमें एलएसी भी शामिल है। जब हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उसमें जब हम 2.5 फ्रंट की बात करते हैं तो वहां पर भी जाता है कि वहां पर भी चीजें टोटल बदली हुई हैं। तो जो ट्रुप्स का मूवमेंट है इस इलाके से निकल कर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इन ट्रुपों को शायद एलएसी पे भी लगाया जाए, तो वो बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बड़ी चीजों का, मगर उनका जो एक्चुअल जो अंडरस्कोरिंग है वो आपका है कि हम युद्ध को जीतना है, जिसमें आपने जो सवाल किया है, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस का, देखिए इंटेलिजेंस के फेलियर्स के ही कारण ये चीजें होती हैं, ये हादसे होते हैं। और आज जैसे एक कार्रवाई अभी हो रही है, एक बैन लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग के ऊपर में, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, ये तो पहले होनी जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आतंकवाद में और उसके अंदर में जो जिहाद है, आतंकवाद के अंदर जब जिहाद का समावेश हो जाता है तो उसका समावेश है। तो ये हमें निर्जक ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, हमें ऐसा लगना चाहिए कि आप, क्योंकि शहादत बहुत बड़ी, जवान क्या चाहता है, एक फौजी क्या चाहता है या सुरक्षा बल क्या चाहते हैं कि कोई उसके पीछे खड़ा हो और जो चीजें करनी है उसको हाथ ना रोके जाए। हाथ रोकने के अलावा जो विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, ये तो हमारे सिखलाई में ही नहीं है, ये हम जमीन में कार्यान्वित करते हैं कि हम विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल। यदि उसमें कहीं टूट होती है या उसमें चूक होती है तो उसके ऊपर भी उतना ही काम करने की जरूरत है जितना कि आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूसरी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, हमारे साथ एयर कोमोडोर एएस बहल भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। अब देखिए, एक बड़ा आतंकी हमला होता है, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे हुए हैं। अब सीधे तौर पर उनके इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि आतंकवादियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है?
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पहले मैं आपको वहां का थोड़ा एरिया का बैकग्राउंड भी दे दूं। रजौरी पुंछ का जो एरिया है 2500 स्क्वायर किलोमीटर, 15 किलोमीटर एलसी से दूर है। घने जंगल है, यहाँ पे पहाड़ है, 8000 से 12000 फीट की ऊंचाई के पहाड़ है, बहुत सारी नदियां या छोटे छोटे जो नहर हैं वो हैं। और आतंकियों ने अपना स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है। उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनानी शुरू कर दी है कि एम्बुश अटैक किया जाए, यानी कि छोटे छोटे अटैक्स 4 से 5 आदमी के वो अटैक एम्बुश करते हैं। तो कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी रोड पे भी कर सकते हैं, और उसके बाद जाके जंगलों में छुप जाते हैं। तो उनको कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत घने जंगल है और कई दूर अंदर तक चले जाते हैं। इसका मतलब हमें अपनी टैक्टिक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है बहुत ही प्रोएक्टिव है, तो वो भी वहां पे विजिट कर रहे हैं। ये इसमें दो बहुत अहम इंपॉर्टेंट मैसेज जाते हैं। सबसे पहला मैसेज जाता है पाकिस्तान को कि देखिए, हमारी पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग है, हम आतंकियों के अगेंस्ट स्ट्रांग एक्शन लेंगे, चाहे वो कहीं पे भी छुपे हुए हों। और यहां तक कि यहाँ पे हो या हमारी जो ट्रेड हो रहा है, मरीन ट्रेड के ऊपर भी जो अटैक्स किए जा रहे हैं रिबेल्स को, तो वहां पे भी हम उनको, हमारी जो शिप्स आती है या जो भी शिप्स भारत की तरफ कमर्शियल शिप्स आती हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी नेवल शिप्स भी वहां पे पहुंच चुकी हैं। और हमारे P-8I जो जहाज हैं, जो सर्वेलेंस के जहाज हैं, वो भी वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो चाहे वो रेड सी का एरिया हो या चाहे वो भारत के घने जंगल हो, कहीं पे भी हो, हम आतंकियों को छुपने नहीं देंगे, हम उनके पीछे जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज जो है पाकिस्तान को भी बहुत क्लियरली जा रहा है। और साथ ही में जब वो विजिट कर रहे हैं 16 कोर को और वहां पे ब्रीफिंग ले रहे हैं, और आतंकियों को भी बहुत क्लियर मैसेज है और लोगों को भी बहुत क्लियर मैसेज है, सिविलियंस को, कि जो सिचुएशन में बेहतरी आई थी, ये आतंकी उसको खराब न करे। अगर आप देखिए तो ये आतंकी जो एलिमेंट्स हैं, ये चाहते हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन उनको सपोर्ट करे और वो सिविलियंस को तंग ना करें। इसीलिए ये एम्बुश अटैक जंगलों से किए जाते हैं और वापस ये जंगलों में जाके छुप जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो विनिंग बैक चाहते हैं कि पॉपुलेशन सपोर्ट को विन बैक करे। लेकिन यहीं पे जो बहुत ही अच्छी बात बड़ा कारण भी है अब एएस बहल जी, कि यही एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं आतंकवादी इसी पर, यहीं पर छिपकर एक घात लगाकर बैठ जाते हैं और आतंकी हमला करने लग जाते हैं। हम चाहे जितना ये चीज कह दे कि भारत ने बहुत बेहतर काम किया है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी रणनीतियां हैं, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिस पर काम करना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारे सेना कितने ज्यादा शहीद होते चले जा रहे हैं, नुकसान तो कुछ ना कुछ भारत का भी हो रहा है। ऐसे में लगता है कि अभी वक्त है कुछ और नई रणनीतियों पर काम करने का। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और ये आपकी अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज को भी बहुत क्लियरली दर्शाता है। अगर हम कहें ये जो एम्बुश अटैक, जिसको आपने बोला घात लगाकर अटैक करते हैं, इसको एम्बुश अटैक इंग्लिश में कहा जाता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे 100% निगरानी करी जा सकती हो। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मोरल जो है आर्म फोर्सेस का, उसको कम करने के लिए एक अट्रिशन वॉरफेयर की टेक्निक है, जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर वो ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, इसी वजह से हमारे आर्मी चीफ, सेना के चीफ हैं, वो भी गए थे। वो इस टेक्निक को कैसे हम रणनीति को बदले और उनके ऊपर फिर भी हावी हो जाए, ताकि हमारे जो सैनिक हैं उनका एट्रिशन कम हो, और ये जो आतंकी हैं उनके ऊपर हम कैसे अपना कंट्रोल कर सके या उनको कैसे पकड़ सके। तो ये रणनीति के लिए ही ये सारी मीटिंग्स चल रही हैं। और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें इंटेलिजेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इंटेलिजेंस एक सोर्स से नहीं आती, और सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस वो होती है जो कि विलेजेस से मिलती है पुलिस को। और उसके बाद जो पैरामिलिट्री की और आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या रॉ की जो है, या आईबी की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनमें से कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। और जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे उसमें हमारे कम हताहत होंगे, और हमको वार्निंग पहले मिल जाएगी। क्योंकि ये जब ऑपरेट करते हैं जंगलों से, इनको फिर भी लोकल सपोर्ट चाहिए, और वो लोकल सपोर्ट ही हमको इंटेलिजेंस दे सकता है। और कहीं ना कहीं इसी इंटेलिजेंस को बेहतर करने की जरूरत भी है, और हो भी रही है, और इस पे कार्यवाही भी चल रही है। ठीक है। के सिन्हा जी, आप एएस बहल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसा कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया, पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद ये जो षड्यंत्र रचता है, आतंकियों को श्रेय देता है, ये कैसे हो पाता है सर?
देखिए चित्रा, जो सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, बहल साहब सही बता रहे थे कि जमीन के ऊपर जो हालात है उसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे। मगर सबसे बड़ा चीज है जो आप कहती हैं कि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है, खुद गृह युद्ध की कगार में है, उसके ऊपर भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पूरा का टूटने के कगार में है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत पॉलिटिकली बहुत खराब है, पूरे विश्व में भी उसका साख एब्सोल्युटली एक एक कलंक उसके ऊपर में है, टेररिज्म का एपिसेंटर का। मगर इसके अलावा वो करता है, देखिए उसकी फितरत यही है। आप जब से आजाद हुई है 1947-48 से ही चल रहा है ये कार्रवाई। सेम आपके इलाके में अफरीदी आ जाए, पठान आ जाए, या घुसपैठ करें या पाकिस्तान की सेना घुसपैठ करें, ये उसकी फितरत है। मगर हमारी क्या है, हम इसके ऊपर में जूझते रहे और बलिदानी देते रहे और उसको हम कहीं कहीं मैनेज करते हैं, कहीं हमने इसकी हल नहीं निकाली 100%। तो देखिए यही इलाका है जहां की बातचीत हम कर रहे हैं वहां हिल काका, या हम उसको कहते हैं थाना मंडी का इलाका, सुरनकोट का इलाका, उसकी बात हो रही है, जिसमें पीर पंजाल जो लाइन है उसके नीचे का इलाका। हमारे कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रेंट हैं। कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल रहा है, कंस्ट्रेंट हमारे अपनी सोच में कहीं इच्छा शक्ति की कमी रहती है। पहले अभी इच्छा शक्ति दिखती थी, मगर अभी हमारी कंस्ट्रेंट एक कंस्ट्रेंट था कि इसी बीच में 2020 के बाद 2 फ्रंट में चली गई, जिसमें 2.5 फ्रंट की हम बात करते थे कि चाइना भी था, पाकिस्तान भी था और आतंकवाद भी था, तो 2.5 फ्रंट हो जाता है। उसके अंदर कंस्ट्रेंट था कि आप यदि कुछ करते हैं तो इसलिए सीज फायर किया गया। सीज फायर फरवरी 2022 से लागू, आज भी होल्ड कर रहा है। मगर ये हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हाँ। हमारी कमजोरी देखिए 2016 से 2019 तक हम बहुत प्रोएक्टिव थे, 2 बार हमने उसमें सर्जिकल स्ट्राइक किए, हम वहां भी गए बालाकोट में। आज हमारी परिस्थिति थी, हो सकता है उसको मेंटेन करने की जरूरत थी, उसमें आपको बहुत ज्यादा कार्रवाइयां करनी पड़ी जमीन के ऊपर में। मगर अब तो जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है, हाँ। और ये हमारे चीफ का कहना है, ये मेरा नहीं कहना, हाँ। कि हमने वो पूरी तैयारियां पूरी कर ली, ठीक है। मगर अब तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि चौतरफा एक्टिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से जुड़ने के लिए, क्योंकि समय मुझे इतनी की इजाजत देता है। और यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हिंदी खबर के साथ।